हेलो फ्रेंड। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रिवर्सल ऑफ वैट इनपुट क्रेडिट किस तरह से किया जाता है। कोई भी गुड्स को जब हम परचेज करते हैं वैट रजिस्टर्ड डीलर से और उसके ऊपर वैट क्रेडिट ले लेते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके ऊपर हमें वैट का इनपुट मिलता है। मतलब कि या तो हमें वो सेल्स करना है अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको आगे जाके सेल करेंगे तो ही हमें वैट इनपुट मिलता है। अदरवाइज हमें, अगर हमने कुछ वैट इनपुट क्रेडिट ले लिया है और बाद में हमने उस गुड्स का किसी और पर्पस के लिए उसको यूज़ कर लिया है तो हमें वो इनपुट क्रेडिट जो लिया है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे टैली के अंदर में इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि हमने एलसीडीज परचेज किए थे सेल करने के लिए। जब हम सेल करेंगे तो उसके ऊपर सेल टैक्स लगेगा, वैट लगेगा और गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, अपना एक एलसीडी लेके अपने शोरूम में इंस्टॉल्ड कर लिया। अब वो सेल तो होगा नहीं, जब सेल ही नहीं होगा तो उसके ऊपर कुछ वैट का इनपुट जो है गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली ये एक लॉजिक है, उससे आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ऐसा लॉ में भी है, मैं सिर्फ आपको लॉजिक नहीं बता रहा हूँ। इस तरह से बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। जब आप पर्टिकुलर स्टेट का एक्ट या लॉ पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। यहाँ पर मैं सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। तो हमने ये एग्जांपल ले लिया कि हमने एलसीडी जो है अपने शोरूम में डिस्प्ले कर के लिए लगा दिया, तो उसके ऊपर जितना भी हमने इनपुट क्रेडिट लिया था उसको रिवर्स करना पड़ेगा। अब हमें पता कैसे पड़ेगा, हमने जो भी एलसीडी लिया है उसका परचेज प्राइस देखना पड़ेगा कि हमने कौन से इनवॉइस का खरीदा था और उस पर कितना हमने असेसेबल वैल्यू कितनी थी, कितना उसके ऊपर वैट का रेट था, कितना सरचार्ज था, और हमें कॉमोडिटी कोड का उसका पता होना चाहिए और कॉमोडिटी नेम का पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें वहाँ पर एंट्री में डालनी पड़ेगी। तो चलिए इसको टैली में अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ये टैली हमने ओपन कर लिया, तो इसकी एंट्री होगी जनरल वाउचर के थ्रू। तो हम अकाउंटिंग वाउचर पे आएंगे और यहाँ पर F7 प्रेस कर लेंगे और या फिर हम यहाँ से जनरल वाउचर पे भी क्लिक करके इसको अनेबल कर सकते हैं। नीचे आप ऑप्शन देख रहे हैं एक स्टेट एडजस्टमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जिस भी पर्टिकुलर ड्यूटी को हम एडजस्ट कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने वैट को, इनपुट क्रेडिट को तो आप समझ ही सकते हैं वैट से ही हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें वैट को सेलेक्ट किया। उसके बाद हमें बताना है कि नेचर ऑफ एडजस्टमेंट क्या है। इसमें नेचर ऑफ एडजस्टमेंट है डिक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स, डिक्रीज ऑफ आउटपुट टैक्स, रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स और रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स और टैक्स ऑन यूआरडी परचेज। तो ये 4-5 कंडीशंस है। जिसने भी हरियाणा का वैट लॉ पढ़ा हुआ है उनको समझ में आ गई होगी कि ये ट्रांजेक्शन्स कहाँ पर यूज़ होती हैं। तो हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं सिर्फ रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स का, बाकी सबका आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर भी मेरे पास में कुछ कंडीशंस हैं जो ऑलरेडी स्पेसिफाइड हैं हरियाणा के वैट लॉ में। तो यहाँ पर काफ़ी कंडीशंस हैं, आप 1 बाय 1 पढ़ेंगे। हमारे लिए जो है वो है ये वाली, परचेज्ड फ्रॉम वैट डीलर डिस्पोज्ड अदर देन सेल। तो ये कंडीशंस थी हमारी, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कर लिया, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यूज्ड फॉर रिवर्सल ऑफ इनपुट क्रेडिट और एडिशनल डिटेल्स में परचेज्ड फ्रॉम वैट डीलर डिस्पोज्ड अदर देन सेल, ये आ गया। अब वैट जो इनपुट मैंने लिया है तो वो पहले मैंने डेबिट कर रखा होगा वैट का, लेकिन अब मैं उसे क्रेडिट करूंगा तो मुझे डेबिट भी करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि वो मेरा एक्सपेंस है। मेरे पास में जो पहले जब मैं उसे करता तो वो मेरा परचेज का पार्ट था, लेकिन अब परचेज का पार्ट नहीं रहा है, वो मेरी एक्सपेंस हो गई है। एडवर्टाइजमेंट कह सकते हैं या कोई भी एक्सपेंस जो आप समझें आपकी ज़रूरत के हिसाब से कि आपने उसको कहाँ यूज़ किया है। तो मैंने उसका क्या किया है, मिसलेनियस एक्सपेंस के नाम से एक लेजर बना लिया है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना लेंगे कि वो कहाँ पर जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा उसका यूज़ कहाँ पर हो रहा है आपका जो गुड्स है। तो यहाँ पर मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगा। अब आपने देखा होगा हमारा जो परचेज प्राइस था वो है 25,000 रुपये। तो मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा, तो यहाँ से वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पर ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और आप नीचे देखेंगे यहाँ पर कैलकुलेटर आ गया है। अब यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन वैसे तो ऊपर कर रखी है, मैं फिर से मैं कर देता हूँ। 25,000 मैं यहाँ पर लिखूँगा और इसे मल्टीप्लाई करूँगा 5.25% से और इंटर कर दूंगा, तो वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर वहीं पर आ जाएगी।
अब 2 में आएगा वैट, तो वैट को सेलेक्ट करूंगा, इंटर करूंगा। यहां पर मुझे रेट देना है, सरचार्ज का रेट देना है, असेसेबल वैल्यू लिखनी है, कॉमोडिटी नेम है LCD, कॉमोडिटी कोड था 90.30 और जो भी होगा इंटर कीजिए। लेकिन यहां पर जो वैल्यू है ये 5% आएगी, आप इसको Alt C कीजिए एंड देन 25,000 एंड यहां पर आप डालिए 5%, इंटर कीजिए, वैल्यू आ जाएगी और सरचार्ज ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होकर आ जाएगी। बट आप इसको फिर से भी कर सकते हैं, दोबारा से भी चेक करने के लिए यहाँ पर भी सारी वैल्यूज़ आपको डालनी पड़ेगी। ये LCD एंड देन 90.30, इंटर कीजिए और यहाँ पर आप नरेशन लिख सकते हैं LCD इंस्टॉल्ड इन शोरूम फॉर डिस्प्ले पर्पस। और भी इसकी परचेज की कुछ आप इनवॉइस वगैरह डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि इसका इफेक्ट क्या हुआ है। चलिए हम अपना वैट का जो रिपोर्ट है वो देख लेते हैं। डिस्प्ले में आएंगे और यहाँ से स्टेट्यूटरी रिपोर्ट वैट और वैट R1, और सबसे नीचे आप देखेंगे एक एंट्री आ गई है। ये ऊपर वाली जो एंट्री थी ये तो थी रिटर्न्स की, परचेज और सेल्स वाली, और यहाँ पर ये आ गई वैट एडजस्टमेंट की, ऑटोमेटिकली आ गई हैं। वैट पेबल आफ्टर एडजस्टमेंट ये आ गया है। और यहाँ पर आप अगर एंट्री करेंगे इसमें तो आप पर्टिकुलर उसको भी देख पाएंगे कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं। और ऊपर आप अनेक्जर, इसका अनेक्जर ऑलरेडी बन के तैयार हो गया है, आप यहाँ पर आएंगे, ये आ गया अनेक्जर रिवर्सल टैक्स क्रेडिट, इस पर एंटर कीजिए, ये आपका रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप रिवर्सल की इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ गुड्स का अगर कुछ आपको करना है एडजस्टमेंट वो आप कर सकते हैं। और भी कई तरह की ट्रांजेक्शन है जिनको इसमें आप कवर कर सकते हैं।